हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल देवरिया कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो का जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देख लिया है कि हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है इसको हम समझेंगे। एडवर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए स्पीच वर्ड बना है स्पीक से, और स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो बोलने के दौरान या लिखने के दौरान जो भी चीज़ें हम जो भी कंटेंट यूज करते हैं उनको शब्द कहते हैं, जो अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो हर एक शब्द का, हर एक वर्ड का अपना एक फंक्शन होता है। तो जो स्पीक करते हैं, जो हम बोलते हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, वो शब्द हैं। तो शब्दों के प्रकार, सारे वर्ड्स की अपनी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। तो शब्दों के प्रकार को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। तो उन 8 प्रकार में से आउट ऑफ दोज 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वन इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर इसको हम पार्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा एड प्लस वर्ब्स। तो हमको आज समझना है एडवर्ब क्या होता है। अब आप समझ लीजिए वर्ब में कुछ ऐड करना क्या कहलाता है, एडवर्ब। वर्ब में हम क्या ऐड करते हैं, वर्ब में हम कोई डिटेल ऐड करते हैं, वही डिटेल्स क्या होती हैं, एडवर्ब्स होती हैं। तो समझेंगे कैसे डिटेल्स की बात हम कर रहे हैं। आइए अभी हम समझेंगे हमारे टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होगा। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इंट्रोडक्शन टू एडवर्ब। पहले हम समझेंगे कि एडवर्ब होता क्या है। इसके बाद से हम समझेंगे एडवर्ब ऑफ उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर उसका एक टाइप होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है, जो कि जनरली आपको किताबों में मिल जाता है। कौन सी चीज़ें नहीं मिलेंगी जनरली आपको किताबों में, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी क्या होता है हम समझेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री फिर भी आपको बुक्स में मिल जाता है। एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड आपको बुक्स में जनरली नहीं मिलेगा। फिर हम कंक्लूजन करेंगे एंड देयर वुड बी सर्टेन अदर थिंग्स। देखिए एडवर्ब होता है, एडवर्ब्स आर वर्सेटाइल वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स। ये किसको मॉडिफाई करते हैं, ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, यानी वर्ब में कुछ डिटेल्स ऐड करते हैं। कैसे डिटेल्स ऐड करते हैं, ये हमारी फर्दर स्टडी का पार्ट है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और अदर एडवर्ब्स क्या होते हैं, इनके बारे में जो है क्या करता है, ये बताता है। मतलब एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है, फिर अदर एडवर्ब्स को यानी खुद को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और अदर एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है। प्रोवाइडिंग क्या करता है, प्रोवाइडिंग क्रूशियल डिटेल्स अबाउट मैनर और वर्ब्स के मैनर्स को, टाइम को, प्लेस को, फ्रीक्वेंसी को, डिग्रीज को, एटसेट्रा को, ये क्या करता है, इन चीज़ों को ये बताता है। तो हमने क्या समझा, एडवर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वर्ब में कुछ डिटेल्स ऐड करता है, एडजेक्टिव में कुछ डिटेल्स ऐड करता है, अपने खुद में यानी एक दूसरे एडवर्ब में या फिर अपने जो एडवर्ब खुद है उसमें क्या करता है, कुछ डिटेल्स ऐड करता है, उनको मॉडिफाई करता है। समझते हैं। तो एक चीज़ हम यहाँ पे कहेंगे कि ये रहा आपका एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। तो एडवर्ब जाने से पहले थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करेंगे वर्ब क्या होता है। वर्ब आपको पता है कोई भी एक्शन को कहते हैं, किसी भी एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और किसी भी होना यानी बी को भी, यानी होना या करना, इन दोनों चीज़ों को देखिए, होना या करना, जो भी वर्ड ये चीज़ें एक्सप्रेस करे, जो भी चीज़ें इन चीज़ों को रेफर करे, जो भी वर्ड्स इन चीज़ों को रेफर करें, वो क्या होता है, वर्ब होता है। और इन वर्ब में डिटेल्स ऐड करने वाले वर्ड्स को हम जनरली क्या कहते हैं, एडवर्ब्स कहते हैं। इसके अलावा एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए भी, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब को भी यानी खुद को भी, या फिर अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो आपने वर्ब समझ लिया, जो भी वर्ड जो है आएगा मॉडिफाई करने के लिए वर्ब को, वर्ब एक्शन होता है या फिर इज़मार वाजवर, जो भी बी मतलब होना होता है, करना या होना क्या होता है, वर्ब होता है। तो जो भी एक सेंटेंस में जो भी वर्ड क्या करता है, करना या होना को रेफर करे, किसी भी चीज़ को करना या फिर होने को रेफर करे, वो हमारा वर्ब होता है। पहला जो हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल आप देखेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। देखिए पहला हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर एल्यूसिडेट हाउ। एल्यूसिडेट मतलब टेल्स, क्या करता है एडवर्ब ऑफ मैनर, टेल्स हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। ये बताता है कि कोई क्रिया कैसे होती है, किसी एक सेंटेंस में जो एक्शन है उसके होने का मैनर, उसके होने का तरीका क्या है, इन व्हाट वे एन एक्शन टेक्स प्लेस, किस तरीके से कार्य होता है। ठीक है, आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, सी प्लेज वेल, वो अच्छी तरह से खेलती है। खेलती है कैसे, मैनर क्या है उसके खेलने का, वो अच्छी तरह से खेलती है, उसका तरीका है अच्छी तरह से, यानी इंग्लिश में वेल। यू टॉक लाउडली, LOUDLY, यू टॉक लाउडली। ये जो टॉक वर्ब है, इसमें इंफॉर्मेशन, इसमें डिटेल ऐड की जा रही है, वो कैसे, तरीका ऐड किया जा रहा है, कैसे वो तुम बात करते हो, तो तुम लाउडली यानी जोर जोर से बात करते हो। ये रहा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जो भी वर्ड एक वर्ब का
एक सेंटेंस में वर्ब का जो भी वर्ड क्या करता है उसके होने का तरीका बताता है, मैनर बताता है, वे बताता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली बनता कैसे है। जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है किसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या कर लेने से, ly ऐड करने से वो बन जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। नॉट ऑल द एडजेक्टिव्स आर एडेड विद ly टू फॉर्म एडवर्ब। कुछ ही वर्ड हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, कुछ ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज है जिनमें ly जोड़ने से आपका एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर का काम क्या होता है कि सेंटेंस में जो वर्ब है, एक्शन है, जो वर्ब है वो कैसे हो रहा है, वो एक्शन किस तरीके से हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। ये बताने वाला जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे स्विफ्टली जैसे कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सी सैंक, एक मिनट, सी सैंक ब्यूटीफुली, उसने सुंदर गाया, सुंदर तरीके से गाया। गाने का तरीका क्या था, अच्छा था, सुंदर था। तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि ब्यूटीफुल में ly जोड़ के बना हुआ है। ठीक है, वी डांस्ड जॉयफुली, हमने आनंद पूर्वक डांस किया। डांस करने का मैनर क्या था, हमने डांस किया आनंद पूर्वक, यानी आनंद पूर्वक डांस किया, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर एक ऐसा एडवर्ब होता है जो सेंटेंस में वर्ब के होने के तरीके को, घटित होने के तरीके को बताता है, मैनर को बताता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, ग्रेसफुली, एंथुजियास्टिकली, ये हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम समझ चुके हैं एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। अगला हमारा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपली देखिए, एडवर्ब का काम ही है कि वर्ब में या फिर अदर वर्ड में, तो पहले अभी तो हम सिर्फ वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि एक वर्ब के लिए एक एडवर्ब क्या करता है। तो या तो वर्ब की टाइमिंग बताएगा, या तो वर्ब का तरीका बताएगा, यानी उस एक्शन का टाइम बताएगा, वर्ब का क्रिया की टाइमिंग बताएगा कि वो उसके घटित होने का टाइम क्या था। नाउ वी हैव एडवर्ब ऑफ टाइम व्हिच इंडिकेट्स, एडवर्ब ऑफ टाइम डिनोट्स व्हेन एन एक्शन, एडवर्ब्स ऑफ टाइम डिनोट्स व्हेन एन एक्शन अकर्स, कि ऑफरिंग टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट एंड कोहेरेंस टू डिस्कोर्स। मतलब आप समझ लीजिए कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करता है, एक सेंटेंस का जो वर्ब होता है वो उस वर्ब के बारे में बताता है कि उसकी टाइमिंग क्या थी, जब वो घटित हुई, जब वो हुआ एक्शन, या फिर जब वो होता है तो कब होता है। यानी ये आंसर किसका करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर करता है वर्ब के बारे में, कब, यानी कोई क्रिया कब हुई, इसको बताने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सी केम यस्टरडे, आप इसमें वर्ब ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा केम, और केम यानी आई, आने का टाइम क्या था, यस्टरडे था। ठीक है, टॉक टू मी लेटर, मुझसे बाद में बात करो, बात करने का टाइम क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, लेटर, बाद में, लेटर। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस का जो मेन वर्ब है उसकी टाइमिंग बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, ये कब का आंसर करता है, कब का आंसर करता है। टॉक टू मी व्हेन, लेटर, सी केम, वो आई, कब, व्हेन, यस्टरडे। तो ये दोनों वर्ड आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये वर्ब की टाइमिंग बता रहे हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स है। यस्टरडे जो कि टाइम बताता है, इन्हें टाइम बताने वाले जितने सारे वर्ड होते हैं उनको एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। नाउ भी एडवर्ब ऑफ का टाइम है, सून जल्दी ही, टुडे आज, टुमारो शॉर्टली थोड़ी देर में, लेट देर से, लेटली अभी हाल ही में, रिसेंटली अभी हाल ही में, नाउ अब, देयर, देन, तब, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड जो हैं आपके क्या हो जाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाते हैं। ठीक है, यूसेज क्या है, दे एस्टैब्लिश टाइम लाइन्स एंड सीक्वेंस इवेंट्स गाइडिंग द रीडर्स और लिसनर्स थ्रू द नरेटिव क्रोनोलॉजिकली। ये वर्ब की टाइम बताते हैं। उन सारी बकवास का मतलब ये है कि ये वर्ब का, एक्शन का, या फिर वर्ब का, जो भी सेंटेंस में वर्ब है उनकी टाइमिंग बताते हैं। तो टाइम बताने वाले जो वर्ड होते हैं किसका टाइम बता रहे हैं, किसी एक्शन का टाइम बता रहे हैं, किसी क्रिया का टाइम बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ये सारे वर्ड हैं और ऐसे बहुत सारे वर्ड जो भी आपके वर्ब की सेंटेंस में टाइमिंग बताते हो। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ वी हैव एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे एडवर्ब्स जो सेंटेंस में वर्ब का प्लेस बताते हैं कि वो किस जगह पे घटित हुआ या फिर किस जगह पे घटित होता है या होगा, जो भी है जिस टेंस के अकॉर्डिंग, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस हम समझ लेंगे, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस स्पेसिफाई वेयर एन एक्शन। ये देखिए हमारा कीवर्ड है वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि कोई क्रिया कहाँ घटित होती है। वेयर हमारा कीवर्ड है, मेन वर्ड है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस स्पेसिफाई वेयर एन एक्शन अनफोल्ड्स, यानी हैपेंस, एक क्रिया कहाँ होती है। तो ये प्लेस क्रिया की जगह, सेंटेंस में क्रिया की जगह बताने वाले जो भी वर्ड्स हैं उनको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए यहाँ, जैसे कह रहे हैं कि आई स्टडी
आई स्टडी, ये आपका वर्ब रहा। हियर, मैं यहाँ सोता हूँ, ये आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि स्टडी कहाँ हो रही है उसकी जगह बताने वाला वर्ड है हियर। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो वर्ब का प्लेस बताते हैं, हियर, देयर, एवरीवेयर, हर जगह, अप, ऊपर। जैसे लुक अप, ऊपर देखो, ये आपका अप जो है लुक का प्लेस बता रहा है कि देखने का काम कहाँ होगा, ऊपर होगा। ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है। डाउन, नीचे, सी फेल डाउन, मान लीजिए हम कहते हैं सी फेल डाउन, वो नीचे गिरे, तो गिरने का स्थान कहाँ था, जगह कहाँ था, डाउन। ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो ऐसे देयर आर सिमिलर वर्ड्स जो कि प्लेस बताते हैं सेंटेंस में, हियर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, बिहाइंड, नोवेयर, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड है। कुछ एग्जांपल्स हैं। आई मेट रिया हियर, मैं रिया से यहाँ मिला। ये मिलने का काम कहाँ हुआ, ये क्रिया है, मिलना। मिलना कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। सी सर्च्ड फॉर हर जॉब एवरीवेयर, उसने अपनी नौकरी के लिए हर जगह तलाश किया। ये क्या हो जाएगा, एवरीवेयर वुड बी एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये तलाशने की जगह यानी क्रिया की जगह बता रहा है, वर्ब की जगह बता रहा है। कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ आने का काम कहाँ हो रहा है, हियर, यहाँ हो रहा है, तो ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ऐसे सारे वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। ये किसका आंसर करता है, वेयर वर्ड का, ये यानी वेयर क्वेश्चन का आंसर करता है और मिलता है किसको, वर्ब को मिलता है। तो ऐसे वर्ड जो क्रिया का स्थान बताते हैं, क्रिया होने का की जगह बताते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ऐसे वर्ड जो क्रिया होने का समय बताते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ऐसे वर्ड जो क्रिया होने का तरीका, मैनर बताते हैं कि किस तरीके से क्रिया हुई या फिर होती है या फिर होगी, वॉट एवर अकॉर्डिंग टू टेंस, वो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। नाउ वी हैव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा एडवर्ब ऑफ टाइम से मिलता जुलता है। टाइम जहाँ बताता है कि कोई क्रिया होने का टाइम क्या था, कोई एक्शन घटित होने का, कोई क्रिया घटित होने का टाइम क्या था। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितनी बार कोई क्रिया हुई। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है, आप देख सकते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कि कोई क्रिया कितनी बार हुई। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। सी हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन कितनी बार, या फिर हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, कोई क्रिया कितनी बार होती है, इसको आंसर करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिकेट हाउ ऑफन, कितनी बार, ये देखिए आपका कितनी बार एन एक्शन ट्रांसपायर्स, एक बार क्रिया कितनी बार हो रही है, शेपिंग द रिदम एंड टेम्पो ऑफ कम्युनिकेशन, ये बता रहे कि क्रिया कितनी बार होती है। ठीक है ना, कौन कौन से वर्ड्स हैं, एग्जांपल देखिए, ऑलवेज, ऑकेजनली मतलब किसी अवसर पर, सेल्डम मतलब कभी कभी, नेवर मतलब एक बार भी नहीं, एवर मतलब हमेशा या कभी कभी, हमेशा, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ऑफन मतलब अक्सर, यूजुअली का मतलब होता है हमेशा, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, अगेन बार बार, और रेयरली मतलब बहुत कम, कभी कभी। तो ये सारे वर्ड आपने क्या देखा, ये सारे वर्ड आपके हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारे हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यूज कहाँ होता है आपको बता दें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज जनरली यूज्ड जस्ट बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन एक्शन वर्ब, जो आपका मेन एक्शन वर्ब होता है। अगर बात होती है इज एम आर की, यानी बी वर्ब की, बी से बनता है इज एम आर, वाज वर्ब, तो इनके तुरंत बाद यूज होगा। जैसे देखिए, सी इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा देर से आती है, सी इज ऑलवेज। इज एम आर के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होगा, लेकिन अगर एक्शन वर्ब है तो उनके ठीक पहले यूज होगा। जैसे देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आई ऑलवेज कम लेट, मैं हमेशा लेट आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब का ठीक पहले यूज हुआ है, लेकिन अगर बात होगी इज एम आर, वाज वर्ब की, तो इनके बाद आपका फ्रीक्वेंसी एडवर्ब यूज होगा। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। तो इसकी ये क्या करता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करता है, ये बताता है कि कोई क्रिया कितनी बार होती है। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सी ऑफन कम्स ऑन टाइम, वो आता है कितनी बार, ऑफन अक्सर, तो कितनी बार यानी अक्सर। क्रिया की टाइमिंग बता रहे कितनी बार, फ्रीक्वेंसी बता रही कि क्रिया हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन हैपेंस, कितनी बार क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे ईट ट्वाइस अ डे, एक दिन में वो कितने बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं कितनी बार, ट्वाइस, 2 बार। ट्वाइस ऐसा वर्ड है, ट्वाइस जो है आपका मेन वर्ब के बाद यूज होता है। वंस आप मेन वर्ब के बाद यूज कर सकते हैं, आप मेन वर्ब से पहले भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका मेन एक्शन वर्ब के ठीक पहले यूज होता है, या फिर इज एम आर, वाज वर्ब होता है तो उनके ठीक बाद यूज होता है। इसकी फंक्शन क्या होती है, फंक्शन होती है कि एक क्रिया कितनी बार हो रही है ये बताने वाला, ये डिनोट करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है।
एग्जाम्पल्स आपने देखी नहीं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे इसका पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। हालांकि ये किताबों में जनरली आपको नहीं मिलेगा, इट्स हाई लेवल एडवर्ब। ये कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी क्या होता है, बताता है कि एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी एक्सप्रेसेस हाउ सर्टेन वी फील अबाउट एन एक्शन। सेंटेंस में एक जो वर्ब है, उस वर्ब के होने या न होने के, होने के बारे में या न होने के बारे में कितने चांसेस है, क्या हम फील करते हैं कि वो होगा, किस हद तक होगा, किस हद तक नहीं होगा, वो उसके होने या ना होने के चांसेस क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, इम्पॉसिबिलिटी क्या है, कितने चांसेस है कि वो होगा या नहीं होगा, या फिर किस हद तक होने का चांस है, किस हद तक ना होने का, फेल हो जाने का चांस है। ये बताने वाले हमारे जो वर्ड हैं वो क्या हो जाते हैं, ये बताने वाले हमारे जो वर्ड होते हैं वो हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ। ये आपका, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, ये हमारा ये रॉन्ग है। देखिए, तो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, adverb of certainty express how certain we feel about an action or event. Adverbs of certainty go before the main verb. ठीक है, अब इसको लगाते कहाँ हैं, मेन वर्ब के ठीक पहले लगाते हैं। अनलेस द मेन वर्ब इज टू, अगर इज एम आर होगा तो ठीक उनके बाद लगा देंगे, इज एम आर होगा तो ठीक उनके बाद लगा देंगे। तो कह रहे कि ये तो बिफोर द मेन वर्ब, ये हमारा कीवर्ड है, बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले होता है, मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब जो होगी, और अगर इज एम आर है तो ठीक उनके बाद लगा देंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही डेफिनेटली, देखिए यहाँ पे डेफिनेटली वर्ड दिया है डेफिनेटली, तो डेफिनेटली आपका मेन वर्ब से पहले एक्शन वर्ब। ही डेफिनेटली लेफ्ट द हाउस दिस मॉर्निंग, उसने आज निश्चित तौर पर आज सुबह घर छोड़ दिया। तो ये क्रिया के होने का चांस क्या है, निश्चित रूप से, ये आपका देखिए मेन वर्ब से ठीक पहले आ रहा है। ही श्योरली वोंट फॉरगेट, वो निश्चित रूप से नहीं भूलेगा। ये भूलने का काम क्या होगा, होने के कितने चांस है, तो बिल्कुल नहीं चांस है। कह रहे श्योरली, वो निश्चित रूप से भूलेगा नहीं। ठीक है, एक्शन कितना होने का चांस है ये बताने वाला जो हमारा वर्ड है वो होता है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। प्रोबेबली का मतलब ही शायद होता है, ही इज प्रोबेबली इन द पार्क। ये कह रहे कि शायद वो पार्क में है, उसके होने का, हमने पहले ही बताया कि क्रिया मतलब होना या करना, उसके होने का कितना चांस है, तो उसके होने का चांस है शायद। ठीक है ना, ये क्रिया के होने का चांस बता रहा है। सी ही इज सर्टेन, अगर इज हमारे तो उसके बाद हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी, आप देख सकते हैं ही इज सर्टेनली और स्मार्ट मैन, वो निश्चित रूप से एक स्मार्ट मैन है, उसके स्मार्ट होने का जो चांस है क्या है, वो निश्चित रूप से है। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी क्या बताया कि जिस सेंटेंस में यूज होगा वो बताता है कि उस क्रिया के होने का, उस वर्ब के होने का, उस वर्ब के होने का चांस क्या है, कितने पॉसिबिलिटी है उसके होने या ना होने का। और ये आपके एक्शन वर्ब होगा तो एक्शन वर्ब के पहले ठीक पहले यूज होता है, लेकिन इज जमार वाज वर होगा तो ठीक उसके बाद यूज होगा। ठीक है ना, जैसे एक और एग्जांपल मैं अपनी ओर से ऐड कर देता हूं। देखिए यहाँ पे शी एज CARTAINLY सर्टेनली मैड, वो निश्चित रूप से पागल है। आई विल डेफिनेटली कम, मैं निश्चित रूप से आऊँगा। तो आप देखिए यहाँ आने का चांस कितना बन रहा है, कौन बता रहे, डेफिनेटली, निश्चित रूप से। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो है, सी इज, वो है निश्चित रूप से, उसके होने का, पागल होने का चांस क्या है, पागल होना, उसके पागल होने का चांस क्या है, सर्टेनली, निश्चित रूप से, यानी श्योरली वो पागल है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, कहाँ यूज होता है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्शन वर्ब होगा तो ठीक उनके पहले यूज होगा, और मेन वर्ब अगर एजएमआर होगा तो उनके बाद यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है, अब ये बात कर रहा है प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स। तो प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स क्या करता है, चलिए हम बता देते हैं कौन सा एडवर्ब कहाँ यूज होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की, अगर बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस की, तो ये दोनों आपका होता है, ये दोनों आपका होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम हमको लगाना है तो हम उसको सेंटेंस में कहाँ प्लेस करें, तो हमारा जो ट्रेडिशनल प्लेसमेंट होगा एडवर्ब ऑफ टाइम का, वो हमेशा होगा सेंटेंस के लास्ट में। जैसे देखिए सी केम हियर, सी केम, अब हमारा देखिए सी केम यस्टरडे, ये आपका जो मेन वर्ब के यानी सेंटेंस के लास्ट में हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हो रहा है। अगर इसी तरह प्लेस होगा तो प्लेस आई विल स्लीप हियर नाउ, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आपका कहाँ यूज होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम आपका हो जाएगा
एडवर्ब ऑफ आपका प्लेस कहाँ यूज होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। बट अगर सोचिए जरा, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम दोनों एक साथ यूज हो जाए, एक साथ आ जाए, दोनों आ जाए, तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाते हैं, फिर उसके बाद से एडवर्ब ऑफ टाइम लगाते हैं। ये रहा आपका, यानी अगर इंडिविजुअली है सेंटेंस ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो सेंटेंस के लास्ट में, एडवर्ब ऑफ टाइम है तो सेंटेंस के लास्ट में। बट अगर दोनों एक साथ आ जाए तो सबसे पहले आप एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करेंगे, फिर उसके बाद से एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करेंगे। ये रहा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस की प्लेसमेंट। फ्रीक्वेंसी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मेन वर्ब से यानी एक्शन वर्ब से ठीक पहले यूज करेंगे, अगर इज एम आर वाज वर है तो ठीक उसके बाद यूज करेंगे, ठीक है ना। ये रहा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला हमारा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। जनरली दिस एडवर्ब इज यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश मोर ऑफन। एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड में जो स्पीकर होता है, जो राइटर होता है, वो पूरे सेंटेंस को लेके अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है, पूरे सेंटेंस को लेके। ये किसी एक, इसलिए इसको सेंटेंस एडवर्ब कहा जाता है। पूरे सेंटेंस के बारे में अपनी एक ओपिनियन एक फॉर्म करता है। ये इंडिविजुअली वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, किसी एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव या फिर किसी एक पर्टिकुलर एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। फंक्शनिंग क्या होती है? जनरली एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड डिनोट्स द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर और द राइटर, ठीक है ना। जैसे अगर हमने कहा एक एक्शन लेते हैं हम यहाँ पे, लेट्स टेक एन एक्शन कि रवि पास हो गया, रवि पास्ड। इस पूरे सेंटेंस को लेके व्हाट इज माय ओपिनियन, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, ये मेरी ओपिनियन बताने के लिए। और ये आपका एडवर्ब ऑफ ओपिनियन होता है, एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड होता है, ये सेंटेंस के ठीक पहले यूज होता है, पूरे सेंटेंस के ठीक पहले सेपरेटेड बाय अ कॉमा ये यूज होता है। तो सपोज रवि में पास्ट हो गया, तो रवि के पास होने के बारे में मेरी क्या ओपिनियन है? तो मैं कहूँगा फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से रवि पास हो गया। यानी रवि का पास होना मैं क्या कर रहा हूँ? सौभाग्य है, ये मेरी ओपिनियन है कि सौभाग्य से पास हो गया। मान लीजिए रवि मेरा दुश्मन है, तो हम कहेंगे अनफॉर्चुनेटली, यानी दुर्भाग्य से रवि पास हो गया। मतलब रवि का पास होना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं कह रहा हूँ दुर्भाग्य से, ये मेरा दुर्भाग्य है कि रवि पास हो गया। अगर रवि मेरा दोस्त है, मेरा अपना है, तो मैं कहूँगा फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से रवि पास हो गया। तो मेरी ओपिनियन अब क्या है कि उसके बारे में अच्छी है, कि उसके पास होने के बारे में मेरी ओपिनियन क्या है? अच्छी है। तो ये हमारा होता है एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। जरा डेफिनेशन पे इसके एक हम नजर डाल लेते हैं, हालांकि समझा तो चुका हूं। एडवर्ब्स ऑफ एटीट्यूड कन्वे द स्पीकर्स ओपिनियन। मैंने बोला था स्पीकर की अपनी राय क्या है या फिर इमोशन क्या है, किसको लेके, अबाउट द एंटायर सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई करता है। इट्स नॉट एन एडवर्ब विच इज मॉडिफाइंग ओनली द वर्ब और अनदर एडवर्ब और अनदर एडजेक्टिव। ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है और क्या करता है? अपनी स्पीकर की या फिर राइटर की अपनी ओपिनियन बताता है, ठीक है ना। उस पूरे आइडिया को लेके स्पीकर की अपनी ओपिनियन क्या है, ठीक है ना। जैसे फ्रैंकली सी विल फेल, कह रहा है कि स्पष्ट रूप से वो फेल हो जाएगी। इसके बारे में इसका ओपिनियन क्या है? फ्रैंकली, एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट है। तो ये आपका रहा एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। एडवर्ब ऑफ ओपिनियन भी इसको कह सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, फॉर्चुनेटली हो गया, अनफॉर्चुनेटली हो गया, ऑनेस्टली, फ्रैंकली, लकीली। कह रहे कि लकीली, LUCKILY, लकीली लादेन वॉज हैंग्ड। अब लादेन का कोई दुश्मन है ओसामा बिन लादेन का, तो वो कहेगा लकीली, सौभाग्य से लादेन वॉज हैंग्ड, लादेन को फांसी पर लटका दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे बस मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम नॉट डेल्विंग इनटू द हिस्ट्री। और अगर कोई उसका मित्र होगा तो वो कहेगा, इसको फेवर करने वाला, इसके आइडियोलॉजी को फेवर करने वाला कोई व्यक्ति होगा, तो वो कहेगा कि उसकी अपनी ओपिनियन क्या होगी इसको हैंग करने को लेके, कि अनफॉर्चुनेटली लादेन वाज हैंग। तो ये आपका रहा एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड या फिर एडवर्ब ऑफ ओपिनियन। ये मैंने अपनी ओर से एक नाम दिया है, एडवर्ब ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो हमने समझ लिया एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है और स्पीकर के एटीट्यूड को बताता है, उसकी ओपिनियन को बताता है, उसके इमोशन को बताता है। व्हाट इज एन एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। एंड नाउ फाइनली वी हैव एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये अभी तक हम बात कर रहे थे एडवर्ब की, तो ऐसे एडवर्ब की जो सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था। अब एक ऐसा एडवर्ब हमारे पास है जिसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये मॉडिफाई करता है ना सिर्फ एक वर्ब को, बल्कि ये मॉडिफाई करता है एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। आई होप कि आपको एडजेक्टिव पता होगा। और एक एन अदर एडवर्ब को भी क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है। अनदर एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करता है। चलिए, तो अनदर एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करता है।
अब अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, एक वर्ब को करेगा। और बाकी अभी इसके पहले आपने जितने एडवर्ब्स पढ़े जनरली वो सब वर्ब को मॉडिफाई कर रहे थे। तो चलिए अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है, पहले इसका ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्वांटिफाई और इंटेंसिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स एम्प्लीफाइंग एक्सप्रेशन एंड एम्फेसिस। देखिए अगर आपको एक बहुत आसान तरीके से बताया जाए तो ये बताता है, ये आंसर करता है कितना कितना, ये बताता है कि कोई वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब कितना ज़्यादा, उसका एक्सटेंशन कितना है, कितना ज़्यादा विस्तार है, फैलाव कितना है, वो कितना इंटेंस है, कितनी इंटेंसिटी है उसकी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे हम कितना का आंसर बार बार देंगे, एक वर्ब को देंगे, एडजेक्टिव को देंगे या फिर एडवर्ब को देंगे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वेरी है, क्वाइट है, एक्सट्रीमली है, टू है, मच है, पार्शियली, पार्टली, फुल्ली, एंटायरली, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग। देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सी इज ऑलमोस्ट, सी इज ऑलमोस्ट मैड, सी इज ऑलमोस्ट मैड, वो लगभग पागल सी है, लगभग यानी पागल होने के बहुत करीब है। यहाँ एडजेक्टिव है मैड, तो मैड कितनी है, तो लगभग मैड है, यानी मैड होने के बिल्कुल करीब है, लगभग पागल है वो, ठीक है ना, ऑलमोस्ट मैड। तो आप देखिए मैड जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका विस्तार बता रहे कि मैड है तो कितनी मैड है, तो ऑलमोस्ट मैड। अब देखिए यहाँ पे कह रहे कि द डोर इज फुल्ली ओपन, दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है, फुल्ली ओपन। तो यहाँ ओपन जो कि एक एडजेक्टिव है, ओपन विच इज एन एडजेक्टिव, ओपन विच इज एन एडजेक्टिव, ओपन क्या है बेटा, ओपन है आपका एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव ओपन कितना ओपन है, विस्तार कितना है, एडजेक्टिव ओपन का विस्तार कितना, तो ये फुल्ली है, कह रहे फुल्ली है, ये दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है, यानी ओपन कितना है तो पूरी तरह से। तो ये कितना का आंसर देता है, मैंने पहले ही बताया, किसी एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब के लिए या फिर वर्ब के लिए। आगे अगला देख लेते हैं, आगे समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सी टॉक्स मच, वो काफी बात करती है। ये बात करना कह रहे हैं कि टॉक करती है कितना, ये टॉक की क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है, एक्सटेंशन कितना है, तो कह रहे हैं कि मच, वो बहुत बात करती है, बहुत बात करती है। ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, क्योंकि ये वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव की एक्सटेंशन बता रहा है, डिग्री या क्वांटिटी बता रहा है कि किस मात्रा में वो सेंटेंस में अवेलेबल है। अब देख सकते हैं सी इज टॉल, आप देखिए यहाँ पे सी इज टॉल, इसमें देयर इज नो इज, इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एडवर्ब। टॉल एडजेक्टिव है, टॉल एडजेक्टिव आप कह रहे हैं कितना टॉल, तो इसको इंटेंसिफाई करने के लिए, कोई इसकी डिग्री बताने के लिए, टॉल है तो कितना है, हम कोई एडवर्ब ऑफ डिग्री दे सकते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पे सी इज टू टॉल, वो बहुत ज़्यादा लंबी है। तो देखिए टॉल का एक्सटेंशन बता रहे, लंबी कितनी लंबी, तो ये हो गया आपका टू, या फिर वेरी कह सकते हैं वेरी, या फिर एक्सट्रीमली कह सकते हैं, बहुत लंबी है, हद से ज़्यादा लंबी है, या फिर बहुत लंबी है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री रहा, ठीक है। ये अपने खुद की भी विशेषता बताता है। देखिए यहाँ पे कैसे, दे रेन फास्ट, वे तेज दौड़े, वे तेज दौड़े। अब देखिए यहाँ पे जब आपका वर्ब है और इस कैसे दौड़े, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया फास्ट, ये मैनर एडवर्ब हो गया फास्ट। अब एक एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए एक दूसरा एडवर्ब आ सकता है, कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये फास्ट है तो कितना फास्ट है, तो कह सकते हैं वेरी फास्ट। अब देखिए एक एडवर्ब ऑलरेडी था फास्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसकी विशेषता या फिर कह सकते हैं कि इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसकी क्वांटिटी या डिग्री बताने के लिए हमारे पास एक एडवर्ब आ गया, कौन सा, वेरी, वेरी फास्ट। सी दे रेन फास्ट, वे तेज दौड़ते थे, या फिर तेज दौड़े, कितना तेज दौड़े, बहुत तेज दौड़े। तो ये एक आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, जो एक दूसरे एडवर्ब ऑफ मैनर को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, फिर उसकी क्वांटिटी या फिर डिग्री बता रहा है। तो ये रहा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ऐसे जो भी एडवर्ब क्या करते हैं, कितना का आंसर देते हैं, क्या करने के लिए, किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को की क्वांटिटी या डिग्री या फिर एक्सटेंशन बताने के लिए, इंटेंसिटी बताने के लिए, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। कुछ मेजर वर्ड्स हैं हम जो एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में यूज करते हैं, कौन कौन से हैं, वेरी, क्वाइटली, एक्सट्रीमली, क्वाइट, एक्सट्रीमली, टू मच, पार्शियली, फुल्ली, पार्टली। जैसे कह सकते हैं कि द शॉप वॉज PARTIALLY पार्शियली ओपन, दुकान आंशिक रूप से खुली थी, पूरी तरह से दुकान खुली नहीं थी, उसका दरवाजा आंशिक रूप से खुला हुआ था, फुल्ली ओपन नहीं था। तो ये देखिए ओपन एडजेक्टिव है और कितना ओपन है, तो पार्शियली, ये रहा एडवर्ब ऑफ आपका डिग्री हो गया, और ये एडजेक्टिव था। तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड है, इंटेंसिफाई, डिग्री या क्वांटिटी बताने वाले, एक्सटेंशन बताने वाले जो वर्ड है, वो कौन है,
एडवर्ब ऑफ डिग्री, और इस ओपन एडजेक्टिव और उसकी विशेषता, उसकी डिग्री कौन बता रहा है, पार्शियली बता रहे, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी हो गया। इस हिसाब से आपने समझ लिया एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है। नाउ आई जस्ट होप कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा, आपको हेल्प मिलेगी एडवर्ब को फर्दर समझने में। पहले भी आप जानते होंगे लेकिन अभी पूरी तरह से आई जस्ट होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।